हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या डोमेस्टिक इनकम है उसको हम ग्रोस लेवल पे कैसे निकालें, मतलब ग्रोस पे आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा वो होगा जीडीपी, और नेट पे जो आएगा वो आएगा आपका एनडीपी। तो ये एनडीपी और जीडीपी क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारा टॉपिक है। और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट ए फैक्टर कॉस्ट। कि ये जो जीडीपी है ये ऐसे नहीं मेंशन होगा, या तो हम इसको यहाँ पे एम पी कहेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या फिर हम इसको क्या कहेंगे जीडीपी एट एफसी। ठीक है जी। या फिर एनडीपी को भी हम क्या कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, या तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस एंड नेट। तो देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं डिस्कस। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो हमारा है ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस और नेट कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक बार देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं अपना डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है जी। और या फिर हम उसको जो है मेंशन करते हैं एनडीपी। तो जी क्या है, ये है ग्रोस, और एन क्या है, वो है नेट। ठीक है जी। तो जीडीपी होगा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम बोथ आर सेम। ठीक है जी। वो या तो ग्रोस कॉन्सेप्ट होगा या फिर वो क्या कॉन्सेप्ट होगा, नेट कॉन्सेप्ट होगा। ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका जो चैप्टर नंबर 2 था, जहाँ पे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो था डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन। ठीक है जी। डेप्रीशिएशन क्या है, डेप्रीशिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स वाइल दे आर यूजिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कैपिटल गुड्स को जब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने से जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू में कमी आई है किसी वजह से, वो जो कमी है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, इसका यूज़ क्या है, इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है, वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है चैप्टर नंबर 2 में। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो डेप्रीशिएशन का रोल क्या था। तो रोल था इन्वेस्टमेंट में, कि जब भी हम बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट की तो हम ये मान के चलते थे कि डेप्रीशिएशन इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है जी। और अगर हम बात करते थे नेट इन्वेस्टमेंट की तो हम बोलते थे इसके अंदर डेप्रीशिएशन नहीं है। तो आप मान के चलें कि जो जीडीपी क्या है, जीडीपी को अगर हम ये देखना चाहें कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, और उसको हम क्या देखना चाहते हैं, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर देखना चाहते हैं एक साल में क्या हुआ प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है क्या एक्चुअली। तो उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, एक मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम डिटेल से जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आप सिर्फ यहाँ पे हम समरी करते हैं, उसको थोड़ा सा समराइज़ करेंगे। और उसमें क्या था कि जीडीपी जो होगी वो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैसे डिराइव की जाएगा, कि लोगों ने जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने एक नोटबुक परचेज़ की, एक नोटबुक मैंने परचेज़ किया, और नोटबुक मैंने 50 रुपये का परचेज़ किया था। ठीक है जी। तो 50 रुपये क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर है। तो जब मैंने किसी नोटबुक पे 50 रुपये खर्च किए तो किसी ने तो इस 50 रुपये की नोटबुक्स को प्रोड्यूस किया होगा। तो असल में जो नोटबुक प्रोड्यूस हुई थी वो कितने रुपए की हुई थी, 50 की हुई थी, जो मैंने क्या कर ली, परचेज़ कर ली। तो असल में किसी व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है वो किसी की इनकम है जिसने उस चीज़ों को प्रोड्यूस किया था। तो असल में जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा इकोनॉमी के अंदर वही हमारा जो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन के इक्वल आता है। और वो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू भी हमने देखा था। तो हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अगर लोगों ने जो पैसा खर्च किया है उसको अगर हम ऐड कर दें तो भी हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम लिखते हैं सी के लोगों ने कंजम्पशन पे कितना पैसा खर्च किया उसको जोड़ लीजिए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा खर्च किया, प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूसर फाइनल गुड पे कितना पैसा खर्च किया है उसको जोड़ लीजिए। और फिर हम बोलते थे
कि भाई आप जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट आपके कंट्री को रन करता है, आपके लिए रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है, उसने कितना पैसा खर्च किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको ऐड कर लीजिए। और फिर हम बात करते थे नेट एक्सपोर्ट की। ठीक है जी, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आप इन चीज़ों को तो एक बार इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ आप ये देखें कि अगर हमें इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस पता करना है तो हमारे पास एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, और उस एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं, जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं थ्रू सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो जो आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो हमें पता है या तो इन्वेस्टमेंट ग्रोस है या फिर क्या है, नेट है। तो अगर हमने यहाँ पे ग्रोस इन्वेस्टमेंट को ऐड किया होता, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता ये, तो हमारा आंसर आता जीडीपी एट एमपी हो सकता है, जीडीपी एट एफसी हो सकता है। मतलब जी होगा या यहाँ पे एन नेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रोस लिया है या नेट लिया। अगर बाई चांस हम यहाँ आई जी की जगह क्या यूज़ करते, आई एन यूज़ करते, नेट इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता, वो होता नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये जी होगा या एन होगा, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे या नेट डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टमेंट लिया गया है वो ग्रोस है या नेट है। तो अब हम ये देख लेते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट में और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। तो हमने एक फार्मूला देखा था कि जब भी आप ग्रोस इन्वेस्टमेंट डेराइव करना चाहते हैं तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आप उसमें क्या करते हैं, सिर्फ डेप्रीशिएशन नाम की कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी, उसको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो मतलब जब आईजी की बात करेंगे तो हम नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन की बात करते हैं, और हमें पता है कि जब भी जीडीपी को एस्टिमेट किया जाएगा यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो वहाँ पे हम आईजी का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर डेप्रीशिएशन जो है वो इंक्लूड है। और अगर हम यहाँ पे जीडीपी के एस्टिमेशन में ग्रोस इन्वेस्टमेंट की बजाय अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट का यूज़ करेंगे तो वो हमें पता है कैसे डेराइव किया जाएगा। आईजी इधर रहेगा और डेप्रीशिएशन इधर से जाके प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीशिएशन अगर माइनस कर दें तो नेट आता है। तो अगर आप एनडीपी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आएगा कि भाई इसमें डेप्रीशिएशन नाम की कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है जी, तो आपका जो जीडीपी है या जो डोमेस्टिक इनकम है वो ग्रोस है या नेट है, वो टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि डेप्रीशिएशन का क्या किया गया है, डेप्रीशिएशन के अंदर इंक्लूड है या नहीं। अगर डेप्रीशिएशन इंक्लूड है तो हम जीडीपी की बात करेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, और डेप्रीशिएशन अगर इंक्लूड नहीं है तो हम एनडीपी की बात करेंगे। यही जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए प्लीज़, देख लेते हैं एक बार क्या है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ मेजर्ड, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाता है फर्स्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में और दूसरा जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में। और ग्रोस और नेट में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है किसका, डेप्रीशिएशन का। और डेप्रीशिएशन के हमने 2-3 नाम एक्स्ट्रा याद किए हुए हैं, और वो क्या है, सबसे पहला नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा जो बोलते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है जी, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो या तो इसके अंदर जो है डेप्रीशिएशन के नाम से क्वेश्चन में वैल्यू आ जाएंगी, या फिर जो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से आएगा, या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से आएगा। तो अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड मेंशन है या एक टर्म मेंशन है और आपसे पूछा जाए कि भाई जो कॉन्सेप्ट हमने डेराइव की है वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेट है, तो अगर रिप्लेसमेंट या डेप्रीशिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऐड करके दिखाया गया, प्लस करके दिखाया गया है, इंक्लूडेड बोला गया है, तो हम बात करेंगे हमने जो डेराइव किया वो क्या किया है, जीडीपी हमने डेराइव किया है। एनडीपी की अगर हम बात करेंगे तो एनडीपी कैसे आएगा, आप उसमें क्या कर देंगे, डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे, उसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो अगर आप इस फार्मूले को देखेंगे तो क्या है, जीडीपी जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर आपने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, निकाल दिया, तो इसका मतलब हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका मतलब एनडीपी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर आपके पास एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और उसमें आपने डेप्रीशिएशन ऐड कर दिया, तो आपके पास जीडीपी नाम की कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगी। इसको आप ऐसे समझें, ठीक है, कि मान लेते हैं आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP
पी है और दूसरी तरफ क्या है NDP है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप ये देखेंगे डी कॉमन है, पी प्रोडक्ट इनकम को शो करता है, कॉमन है। तो या तो आपको जी को एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जी का मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। अगर आप जी का एन बनाएंगे तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और एन इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है और आप उसको ग्रोस पे लेके जाना चाहते हो डोमेस्टिक इनकम को, तो यू हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो ये आपको कुछ बेसिक फार्मूले जो हम क्रिएट करें वो आपको याद रखने पड़ेंगे। सेकंड जो है कॉन्सेप्ट हमारी ये है भाई, और वो है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। हम सिर्फ डोमेस्टिक की नहीं, हम नेशनल की बात करेंगे। तो चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों को या तो ग्रोस कॉन्सेप्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है या नेट। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ग्रोस और नेट में जो इंटरचेंज हम करेंगे वो थ्रू डेप्रिसिएशन ही किया जाएगा। अगर मान लेते हैं GNP है आपके पास, तो इसका मतलब जी है, ग्रोस है, इसका मतलब इसमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट को लिया गया है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। और आप इसको नेट बनाना चाहते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन जो कॉन्सेप्ट है जी का एन बनाना है आपको, तो आप माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो आपके पास NNP आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आपके पास NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो मतलब आपको नेट इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और आपको कहा जाए ग्रोस बनाओ, तो ग्रोस बनाने के लिए यू नीड डेप्रिसिएशन, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट में आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक जो है 4 फार्मूले हमारे पास हो गए। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहला आया था हमारे GDP आया था, GDP को किस में कन्वर्ट करना था, NDP में कन्वर्ट करना था। या फिर नेक्स्ट आया था NDP है आपके पास, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको कन्वर्ट करना था किसके अंदर, GDP में। तो GDP में डेप्रिसिएशन है, NDP बनाना है, मींस आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, यू हैव टू माइनस। NDP है मींस आपके पास डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्सक्लूडेड है, इसके अंदर नेट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो आपको यू हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। जैसे ही आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें क्या जाएगा आपके पास, GDP। सेकंड आपके पास नेशनल प्रोडक्ट है, तो क्या था, GNP को आपको किस में कन्वर्ट करना है, NNP में। मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को किस में बनाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में। मतलब जी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, आप क्या कर दें, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, आपका जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर आपके पास NNP एट MPFC है या नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, तो यू हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। आप डेप्रिसिएशन क्या कर दें, इसके अंदर ऐड कर दें, आपके पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से 4 फार्मूले हमने जो है याद किए हैं, जिनको बाद में जो है न्यूमेरिकल्स करते समय हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे।